ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम उस पवित्र व्रत की बात कर रहे हैं जो हर विवाहित स्त्री के लिए प्रेम, त्याग और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है, करवा चौथ का व्रत। यह व्रत केवल सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जल रहने की एक प्रथा नहीं है, बल्कि यह एक पत्नी की अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सफलता के लिए की गई एक गहन आध्यात्मिक प्रार्थना है। हम सबने वीरवती की कहानी तो सुनी ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की जड़ें स्वयं माता पार्वती की तपस्या, माता सीता के अटूट विश्वास और द्रौपदी की श्रीकृष्ण पर अटूट श्रद्धा से जुड़ी हैं? आज इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ के व्रत से जुड़ी 3 ऐसी ही अद्भुत और दिव्य पौराणिक कथाओं के दर्शन कराएंगे, जो इस व्रत के महत्व को और भी गहरा कर देती हैं। तो चलिए इन दिव्य कथाओं के सागर में गोता लगाते हैं। जब माता पार्वती ने शिव के लिए की कठोर तपस्या। इस व्रत की सबसे पहली और मूल प्रेरणा स्वयं आदि शक्ति माता पार्वती हैं। हम सभी जानते हैं कि माता सती के आत्मादाह के पश्चात भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। तब सती ने ही पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती जी का हृदय केवल भगवान शिव का वरण करना चाहता था। जब वो विवाह योग्य हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर अकल्पनीय तपस्या करने का निश्चय किया। वे अन्न, जल और यहाँ तक कि पत्तों का भी त्याग कर दिया। उन्होंने वर्षों तक पंचाग्नि तप किया, यानी चारों ओर अग्नि और ऊपर सूर्य के ताप को सहन किया। उन्होंने कड़ाके की ठंड में जल में खड़े होकर तप किया। उनकी इस अटूट और निस्वार्थ भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर तीनों लोग कांप उठे। बड़े बड़े देवता भी उनकी इस निष्ठा से चकित थे। अंत में उनकी इसी अविचल तपस्या और प्रेम से प्रसन्न होकर वैरागी भगवान शिव को भी अपना वैराग्य त्यागना पड़ा और उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। करवा चौथ का ये निर्जल व्रत माता पार्वती की उसी कठोर तपस्या का एक छोटा सा प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि एक पत्नी के निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं देवों के देव महादेव का भी हृदय जीत सकती है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती से वही शक्ति और आशीर्वाद मांगती हैं ताकि वे अपने पति की हर संकट से रक्षा कर सकें। अब हम चलते हैं त्रेता युग में और स्मरण करते हैं माता सीता का। जब दुष्ट रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। रावण ने माता सीता को हर तरह का भय दिखाया, हर प्रकार का प्रलोभन दिया, लेकिन माता सीता का विश्वास अडिग था। उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी हरेक प्रार्थना केवल और केवल अपने पति श्री राम के लिए थी। अशोक वाटिका में रहते हुए वे अन्न जल का बहुत कम सेवन करती थी और अपना अधिकांश समय श्री राम की कुशल मंगल और विजय की कामना में व्यतीत करती थी। वो हर दिन चंद्रमा को देखकर श्री राम के शीघ्र आगमन और उनकी सुरक्षा की प्रार्थना करती थी। उनका ये त्याग, ये मौन व्रत, उनकी ये अटूट प्रतीक्षा एक पत्नी के अपने पति के प्रति असीम प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने भौतिक रूप से दूर होते हुए भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से श्री राम को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया। करवा चौथ का व्रत हमें यही सिखाता है। पति चाहे घर पर हो या कहीं दूर, पत्नी की प्रार्थनाओं की शक्ति हमेशा उसकी रक्षा करती है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने की प्रथा माता सीता की उन्हीं प्रार्थनाओं का स्मरण कराती है, जब वो भी चंद्रमा को साक्षी मानकर अपने पति की कुशलता की कामना करती थी। अब हम द्वापर युग की सबसे प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं, जो सीधे तौर पर इस व्रत की विधि से जुड़ी है। महाभारत के समय जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे, एक बार अर्जुन तपस्या करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में बाकी पांडवों पर कई संकट आ पड़े। एक बार दुष्ट जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने का प्रयास किया, जिससे पांडव बहुत अपमानित और चिंतित हुए। अपने पतियों को इस प्रकार संकट में देखकर द्रौपदी अत्यंत दुखी हो गईं। अपनी इस पीड़ा में उन्होंने अपने सखा, अपने रक्षक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। द्रौपदी ने उनसे अपने पतियों के मान सम्मान और सुरक्षा का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें
करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि किस प्रकार माता पार्वती ने इस व्रत को करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। श्री कृष्ण ने उन्हें पूरी विधि समझाई कि कैसे निर्जल रहकर शाम के समय शिव पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का पूजन करके और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करना है। द्रौपदी ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान कृष्ण के बताए अनुसार इस व्रत का पालन किया। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों के सभी संकट दूर होने लगे और अंततः महाभारत के युद्ध में उन्हें कौरवों पर विजय प्राप्त हुई। ये कथा इस व्रत के महत्व को सीधे भगवान कृष्ण के वचनों से प्रमाणित करती है। तो भक्तों, ये थी करवा चौथ व्रत से जुड़ी 3 दिव्य कथाएं। माता पार्वती की तपस्या, माता सीता का विश्वास और द्रौपदी की श्रद्धा। ये तीनों ही हमें सिखाती हैं कि एक पत्नी का निस्वार्थ प्रेम और उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक शक्ति है। ये उस दिव्य ऊर्जा को जगाने का दिन है जो हर स्त्री में होती है, जिससे वो अपने परिवार और अपने पति की ढाल बन जाती है। ये व्रत पति पत्नी के रिश्ते को सम्मान, प्रेम और आध्यात्मिकता के धागे में और भी मजबूती से पिरो देता है। हम प्रार्थना करते हैं कि करवा चौथ का ये पावन पर्व आपके जीवन में अपार खुशियां, सौभाग्य और प्रेम लेकर आए। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर ये कथाएं आपके हृदय को छू गई हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस पवित्र व्रत के गहरे महत्व को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी दिव्य कथाएं सुन सकें। कमेंट में अखंड सौभाग्यवती भव अवश्य लिखें और माता करवा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपसे अगले वीडियो में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।